गुरु नाम रसायन मीठा दारिद्र हुआ सब चीना। गुरु नाम रसायन मीठा दारिद्र हुआ सब चीना। सुख रास मिली घट अंतर धुन शब्द गई सुख रास मिली घट अंतर धुन शब्द गई सुख सागर भव सागर त्यागा सुख सागर भव सागर त्यागा गुण नाम मिलेगा मोती सूरत अबलड़िया बोली। गुण नाम मिलेगा मोती सूरत अबलड़िया बोली। श्रृंगार किया सुत अपना पति मिला छोड़ जग सुखना। श्रृंगार किया सुत अपना पति मिला छोड़ जग सुखना। अनहद धुन अज पाठ प्रेमा सुन सुन इस तन से हटना। अनहद धुन अज पाठ प्रेमा सुन सुन इस तन से हटना। कामादिक मन से भजना गुरु शब्द माये नित लगना। कामादिक मन से भजना गुरु शब्द माये नित लगना। नभ द्वारा लागा पटने लगी नींद भूख अब घटने। नभ द्वारा लागा पटने
लगी नींद भूख अब घटने अमृत रस मिला पहुँची अब सोन शिखर में अमृत रस मिला में पहुँची अब सोन शिखर में लीला अब देखी नारी वर्णन सब करो तुम्हारी लीला अब देखी नारी वर्णन सब करो तुम्हारी रत्नन के भरे खजाने अमृत के कुंड दिखाने रत्नन के भरे खजाने अमृत के कुंड दिखाने हीरों की खान फुलाने लालन की देख निशानी हीरों की खान फुलाने लालन की देख निशानी सूरज और चांद अनंता तारों का मंडल बनता सूरज और चांद अनंता तारों का मंडल बनता रंबा जागाए मानी हंसन गति अजब कहानी रंबा जागाए मानी हंसन गति अजब कहानी रुत देख देख हर खानी महिमा क्या करूं बखानी रुत देख देख हर खानी महिमा क्या करूं बखानी यह भेद सारे बतलाया राधा स्वामी सब दिखलाया यह भेद सारे बतलाया राधा स्वामी सब दिखलाया गुरु नाम रसायन लीना
दारिद्र हुआ समझीना गुरु नाम रसायन दीना दारिद्र हुआ समझीना देखिए, रहस्य श्रीमत की सबसे बड़ी खासियत जो सत्संग में हम लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं कि जीव को इसमें भरमाया नहीं जाता, कहीं आदमी को बाहर भटकाया नहीं जाता। जो कुछ है हमारे अंदर, कुछ भी अगर लखना है, हासिल करना है, तो बाहर से हट करके अपने आप को अंतर में समेटना है। जैसी सुबह की सत्संग में भी बात की, जिसकी चाहना प्रबल होगी वो तो अपने आप को इसी लय में जोड़ेगा, और जब तक न मिल जावे कुछ तब तक धीरज नहीं धरेगा। और अंतर में एक से एक कुब्बतें रखी हुई हैं, नजारे रखे हुए हैं। लोग तो बाहर की राह लेते हैं, बाहर भटकाते हैं जहां की कुछ भी नहीं है। अब जो सिर्फ अपने आप को, मान लो कई ऐसे होते हैं रायस्वी नाम से जुड़ करके भी, कि जो नाम तो कह लेते हैं, यानी मान लो उपदेश तो ले लेते हैं, लेकिन करना क्या है, किस अनुरूप, किस हद तक, इसकी उनको समझ ही नहीं होती। रायस्वी मत कहीं हमको जड़ता नहीं सिखाता कि बस नाम ले लो तुम्हारा काम हो गया, बिल्कुल नहीं। और जो इस भ्रांति से बंधे हुए उन्हें अपने मन को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये करनी का मत है, करनी करोगे तो कुछ पाओगे, बगैर करनी कुछ भी नहीं होता। और करनी करने के लिए कहीं अपने मन को, इंद्रियों को संभालना पड़ता है। जो इस कदर यूं कहो चंचल हो गई, इस कदर बाहर मुख हो गई कि हमको घट की राह में आने ही नहीं देती। अब अगर रायस्वी नाम से जुड़ करके भी अपने मन को खुला छोड़ते, यानी जिस अनुरूप जैसी धार चली वैसे कार्रवाई करते रहते, उनके लिए घट के अंतर का कुछ भी खजाना ढूंढ पाना या यूं को हासिल कर पाना संभव ही नहीं होता। ऐसी जो इंद्रियां, जिसके ऊपर की संयम होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, अगर नहीं बना पाते, जिस भी इंद्रिय में जैसी मर्जी जिस अनुरूप चाहे प्रवाह करते रहते, ऐसों के लिए ये ध्यान में बैठ करके अपनी सूरत को ऊपर की जानिब ले आना, कि शब्द के साथ इसको जोड़ पाना, एक कल्पना मात्र रह जाती है। चाहे अपने आप को रायस्वी मत के अनुयायी कहते फिरे कि हम इतने अरसों से रायस्वी नाम से ताल्लुक रखते, लेकिन सिर्फ नाम से ताल्लुक रखना अगर कुछ हाथ ना आया क्या मायने रखता है। जबकि रायस्वी मत की जो कई मर्तबा बात होती है, खासियत को कि इसमें फल है, और वो भी प्रत्यक्ष, यानी जीते जी। अगर उससे रूबरू न हुए, उसको हासिल नहीं किया, जो कि मालिक बोलता है लो, तो कहीं ना कहीं अपनी कमी को तलाशना चाहिए कि मन की चंचलता या इंद्रियों की चंचलता या कहीं लगन की कमी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण समझ में आएगा। और समझ लो किसी तरीके से हमने अपने आप को घेर करके दुरुस्त कर लिया, मन को मालिक के चरणों से जोड़ा, नाम से जोड़ा, इंद्रियों को भी अपने मर्यादित कर लिया, तो कोई दूसरा कारण सबब बन ही नहीं सकता कि आप रायस्वी नाम में तल्लीन अपने आप को न कर पाओ। सबसे सार्थक बात रायस्वी मत में वक्त गुरु का साथ जो हम लोगों को मिलता है, जो समर्थ होती है, जिनकी की सानिध्यता में हमको रायस्वी नाम का यूं कहो
जुगत को कमाना है। उनकी याद, उनके स्वरूप के साथ हम अपनी हर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो मन को संभालने की बात हो, चाहे इंद्रियों को संभालने की बात हो, चाहे शब्द की कमाई की बात हो। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी मेहर दया मिलती है। कहीं ना कहीं उस स्वरूप के जरिए से हम कहीं ना कहीं एक तरीके से कहो शंकित होते हैं। कहीं ना कहीं सुभाव होता है, एक भय होता है कि जिसके जरिए से हम उलटते हैं। मालिक के चरणों का एक हम लोगों को इस अनुरूप प्रेम मिलता है कि जो हमको सारी दुनिया से हटाकर अंतर में उस शब्द के साथ, मालिक के स्वरूप के साथ कनेक्ट करता है, और जो इस तरीके से अंतर में मालिक के साथ जुड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसा कि इसमें शब्द में बखान किया, एक एक के बाद एक कुछ ना कुछ इजहार, सारी जिंदगी, ताज जिंदगी, इसका कोई अंत नहीं होता, चाहे वो पहला जन्म हो और चाहे वह चौथा जन्म हो। हमेशा कुछ ना कुछ नजारा कहो, खजाना कहो, जीव के हाथ लगता रहता है, जिसके लिए मालिक ने एक इसमें बतौर उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में गर्भ में बहुत कुछ होता है। अब अगर कोई बोले कि समुद्र के किनारे तक मैं तो पहुंच गया, हाँ मैंने समुद्र देख लिया, कुछ नहीं देखा। समुद्र क्या है उसको लगना है उसकी गहराई में अपने आप होता है, वहां क्या है तब आपको समझ में है। देखो, जो इस प्रक्रिया में जुड़ते हैं, इतनी उसकी छानबीन करते हैं, इतनी खोज करते हैं, फिर भी आज तक था नहीं पाते कि उसकी गहराई कितनी है, कि उसके गर्भ में क्या क्या छुपा हुआ है। यानी अनवरत उसकी खोज करते ही रहते हैं। ऐसे ही सत्संगी घट के अंतर की खोज, कि अंतर में मालिक के नाम के साथ कैसी कैसी लीलाएं हैं, जिसके लिए पीछे एक सत्संग में बात हुई थी कि हम लोग जो देखते हैं कि ऊपर इस मंडल का क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो एक तमाशा मात्र है, या यूं को बतौर एक सैंपल है। अंतर में तो इसका कई गुना अधिक। जस्ट ऊपर जाओ, यानी आज्ञा चक्र के पार, और ऊपर जाओ ब्रह्मांड में, अद्भुत से अद्भुत लीला दिखिए। और जैसे जैसे अपने देश के करीब पहुंचोगे, अथाह से अथाह। इसलिए अघाना तो है ही नहीं, यानी तृप्त होकर के कि मस्त हो गया मेरा काम, बैठना ही नहीं। आगे की एक चाहत, एक जज्बे के साथ अपने आप को रच करते रहना है। तब कहीं जाकर के हमारी ये जन्मान जन्म की जो दरिद्रता, यानी जो एक मोहताजगी हो गई थी, ऐसा लगता था कि परबस हो गए, किसी के अधीन हो गए, खत्म हो जाती है। क्योंकि वहां से फिर मालिक की तरफ से दात मिलनी शुरू होती है, जिससे कि जीव यानी हम सब सुरत यानी आत्मा निहार होती है। जिनको मुक्ति की है जिनको मुक्ति की है सतगुरु की सेवा में लागे, सतगुरु की सेवा में लागे, स्वामी ले अपनाया जिनको मुक्ति जिनको मुक्ति सच्चे सतगुरु बंधन काटे जो शरण में आया, सच्चे सतगुरु बंधन काटे जो शरण में आया,
का हो पर तो जाए संग और मैं पाया हल का हो पर तो जाए संग और मैं पाया जिनको मोती सतगुरु की सेवा में लागे सतगुरु की सेवा में लागे स्वामी अपनाया जिनको मोती जिनको मोती दृढ़ विश्वास से संग में लागे मन उनका दृढ़ विश्वास से संग में लागे मन उनका उनके गत प्रगटाया अंतर्यामी राधा स्वामी उनके गत प्रगटाया जिनको मोती सतगुरु की सेवा में लागे सतगुरु की सेवा में लागे स्वामी ले अपनाया जिनको मोती जिनको मोती देखिए ये सांसारिक विद्या भी कई जो पढ़ते हैं वो कहीं जाकर के क्या रुक जाती, कईयों के नाम कईयों के वृत्तांत ऐसे होते हैं कि अनवरत सिलसिला अपने स्टडी के लिए बनाए रखते हैं। और उनकी यूं को जिज्ञासा ऐसा नहीं कि बस हाँ हो गया कि मैं सर्वज्ञानी हो गया, बनती है। जैसे कईयों को देखते हैं एक बारे में एक सब्जेक्ट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे ही मान लो पीएचडी कर लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं एक में कर लिया तो चुप, आगे उनकी खोज चालू ही रहती है। आज रहस्यी मत के हिसाब से जिस तरीके से मालिक ने कुल सृष्टि का भेद दिया हुआ है, पिंड से लेकर के अपने धाम रहस्यमय धाम तक का, कैसे एक सत्संगी को शांत होकर के कि मैंने नामदान ले लिया बस हो गया मेरा काम, बैठ जाना चाहिए, या मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मालिक ने इतना कुछ दिया है, मुझको उसको रखना है, किस अनुरूप है मैं उसके रूबरू हूं।
बननी चाहिए चाल। जैसे एक एक स्थान के साथ वहां की रोशनी का, वहां के बाजों का, वहां के पुरुष का जिस अनुरूप मालिक ने खुलासा किया है, खाली शब्दों तक अपने आप को जोड़ करके शांत हो जाओ कि मैं भेद जानता हूं रहस्यमय मत का। क्या जानना है? खाली शब्द से एक कल्पना कर सकते हो आप कोई भी एक चीज की। जैसे मान लो अपन पहला स्थान बोलो कि सहस्त्रदल कमल, वहां दिया 1000 पंखड़ियों का फूल। यहां तो कितनी पंखड़ियों का फूल देखते हो? क्या कल्पना कर सकते हो कि उसकी गुथा हुआ चीज किस अनुरूप खूबसूरत होगा नजारा उसका? बन सकती कल्पना बगैर देखे भी। अब अगर आप अपने शब्दों तक सीमित करके कहा वो है सहस्त्रदल कमल, बस सहस्त्रदल कमल नाम से होगी तृप्ति। ऐसे जो मालिक के स्वरूप में ओज की बात की गई है, प्रकाश नूर की बात की गई है, उसकी गम समझ में आ सकती है बगैर देखे बगैर? क्या उसकी एक अंतर से चाह कि मुझे उस तक पहुंचना, कि उनको देखना हूबहू हमारे अंदर में नहीं बननी चाहिए? बनेगी तो निश्चित तौर से उसका हमारा प्रयास बनेगा। जैसे सुबह की सत्संग बात, फिर ये नहीं कि बस बैठ के उठ गए बस मेरा काम हो गया, तृप्ति नहीं होगी। सिलसिला बनता रहेगा जो कि एक सत्संगी में होना चाहिए। आदमी उसके लिए, यानी जो हमने एक मान लो लक्ष्य बना लिया, उसके लिए ऐसा थोड़ी होता है कि ये हो गया मेरा काम, बस मेरा लक्ष्य पूरा। वो तो जब तक न मिल जाए, यानी लक्ष्य के साथ अपने आप को जोड़ना, तब तक दिन रात सालों साल ताज जिंदगी अपना प्रयास, और वो भी दिलो जान से। वो सत्संगी जिसके मन में ऐसी चाहत होती है बनाते ही चलता है। थोड़ी सी समझ अगर अपन ले भी, थोड़ी सी, जैसा कि हम लोग बोलते हैं बड़े महाराज के लिए, महाराज के लिए कि मालिक के अवतार, मानते हैं ना, इसमें तो कोई शक भी नहीं है थे। फिर भी वो अभ्यास में अपने आप को रद्द क्यों करते थे? उनको क्या जरूरत थी कोई अभ्यास में जुड़ने की? वो तो स्वयं मालिक थे ना। लेकिन वो न्यामत ही ऐसी होती है कि बाहर तो जो इस मंडल का सिलसिला खाली बिखेर ही बिखेर, और बिखेर की वजह से कहीं ना कहीं चेतनता का ह्रास होता है, पतन होता है, नुकसान होता है। और जब और तब मालिक से जुड़ो, न्यामत मिलती है, बढ़कर के चेतनता की दात मिलती है, और वो स्वरूप जो सिर्फ अंतर में उनसे जुड़ करके मिल सकता है, कहीं और मिल ही नहीं सकता है। ही नहीं तो मिलेगा कहां से? और जब वो अगर हमको ये नसीहत देते हैं अपनी रहने के जरिए से, अपनी करने के जरिए से, तो हम कैसे शांत रह सकते हैं कि हम सिलसिला थाम करके बैठ जाते हैं कि मेरा काम हुआ? कतई जिज्ञासा होनी चाहिए। और ऐसे मत के हिसाब से ये जिज्ञासा जैसे जैसे अंतर अपने आप को प्रवृत्त करते जाओ, आगे दर आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नजारे वहां के वैसे ही, अनुभूतियां वैसी ही, जो निश्चित तौर से हमको लय देती है, उसमें तल्लीनता देती है। उतरना ही चाहिए। इसलिए मालिक ने जिनको मुक्ति की है चाह, जिस किसी को अपनी मुक्ति की सुध है, वो शांत नहीं रह सकता। वो तो निश्चित तौर से जिज्ञासा के अंत के साथ में मालिक की सुझाई राह के ऊपर में अपने करने पर बढ़ता ही जाएगा।
और ऐसों के लिए मालिक की तरफ से उस खजाने का द्वार खोला जाता है। सतगुरु रूप में दर्शन देते उन्हीं माए समाया। सतगुरु रूप में दर्शन देते उन्हीं माए समाया। संग रहता है स्वामी पलक नहीं पलटाया। अंग संग रहता है स्वामी पलक नहीं पलटाया। जिनको मुक्ति की है चाह, सतगुरु की सेवा में लागे। सतगुरु की सेवा में लागे। स्वामी ने अपनाया जिनको मुक्ति जिनको मुक्ति की राधा स्वामी ध्वनि गत में प्रगटावे अपने लेख मिलाया। राधा स्वामी ध्वनि गत में प्रगटावे अपने लेख मिलाया। गवन का फेरा छूटा स्वामी जाय समाया। गवन का फेरा छूटा स्वामी जाय समाया। जिनको मुक्ति की है चाह, सतगुरु की सेवा में लागे। सतगुरु की सेवा में लागे। स्वामी ने अपनाया जिनको मुक्ति की है चाह। जिनको मुक्ति की है चाह। और देखिए कहते भी ना कि जहां चाह वहां है। हमारे अंदर अगर चाह होगी, मालिक तो जानो जान है, आगे से आगे रास्ता दिखाता है। जिस पथ पे बढ़ते हुए निश्चित तौर से हम उनके करीब, बल्कि यूं को उन तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। और जहां चाहना ही नहीं, अपने आप को जड़ता में ले आओ, वहां मालिक भी कैसे रास्ता बनाएगा। सामने सब कुछ रहेगा, लेकिन हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, हमें सूझेगा ही नहीं, हम उस पथ के ऊपर अपना एक कदम ही नहीं बढ़ाएंगे। इस मंडल का माहौल इन लोगों ने यानी काल माया ने इस अनुरूप बना रखा है कि जो जड़ हो गया सो जड़ हो गया, लेकिन जिसके अंदर में जिज्ञासा आ गई वो अपना रास्ता दिखता रहता है, यानी अपने आप आगे बढ़ता, कदम बढ़ाता रहता है। और निश्चित तौर से मनुष्य देह में आए कहीं तो अपने आप को चेतन बनाना, भेड़ चाल से नहीं, जिज्ञासा के साथ।
जब तक यूं को तसल्ली न, पूर्ण संतुष्टि न, पूरी तरीके से अघाए न जाए, तब तक ना। क्यों मालूम? और इसीलिए देखो सत्संग में हर वक्त टोकते ही रहते हैं कि जो भी सत्संग सुनो, ऐसा नहीं कि हाँ बस चुप, कोई भी बात ना समझ में आवे जरा सी भी जरूर पूछो। दिल में कोई तरह की शंका नहीं रहनी चाहिए। मालिक की दया से रायसु मत ही एकमात्र ऐसा मत है जहां में हर बात का समाधान है, और वो भी 100% संतुष्टि के साथ, किसी भी संशय को छू तक न जावे इस अनुभव। फिर हम मन में संशय क्यों पाले? और ऐसे भी रायसु मत में जितनी सहजता से जितनी भी बातें बताएंगे, निश्चित तौर से दिमाग साफ रह सकता है, यानी हर बात साफ दिख सकती है, समझ में आ सकती है। अब कोई हर बात को मान लो एक वचन ये पढ़ ही रहे हो, जैसे एक शब्द पढ़ा, अब इसको खाली पढ़ने मात्र तक आप सीमित कर दो। अगर इनके शब्दों से अपने आप को न जोड़ो और फिर बोलो कि हमने तो सत्संग कर लिया, कि हमने तो पाठ कर लिया, तो ऐसे मत तो ऐसी सत्संग और ऐसा पाठ नहीं सिखाता। आप प्रेम पत्र वगैरह पढ़ो, उनमें क्या दिया हुआ है? एक एक कड़ियों को जब तक पूरी तरीके से न समझ में आवे, दिया हुआ है 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ो उनको, यानी एक एक शब्द का मीनिंग अंतर में समझ में आना चाहिए। तब तो कहीं मन झकझोरा जाएगा, तब तो उससे यानी जो दिया हुआ है उसको हासिल करने के लिए हमारी मनसा बनेगी, तब तो कदम हमारे उस तरफ पड़ेंगे। और एक खाना पूर्ति के हिसाब से फॉर्मेलिटी जैसे और मतों के अंदर में चल रहा है, अपन अपन रायसु में नाम के साथ जुड़ करके भी अगर वही फॉर्मेलिटी करते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से मंडल जड़ता का है, बहुत जल्द यहां पर जीव को जड़ता में घेर लिया जाता है। इसलिए रायसु मत में इस तरीके की सीख हम लोगों को मिलती है, चाहे हम वक्त गुरु के साथ ही क्यों ना, फिर भी कोई भी बात को समझना है, समझ करके अंतर से उसको धारण करना है, और फिर उस अनुरूप हमें अपने कर्म बनाने, तब हम फल पाएंगे, यानी अपने आप को लाभान्वित करेंगे। राधा प्रसाद।